हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा था कि लियू चोंगशन ने धोखे से अपने एंसेस्टर के ऊपर हमला कर दिया था, जिस वजह से अब उसके एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा घायल हो गए और वो घायल हालत में नीचे गिरने लगे। ये देखकर बुल्डीमन क्लैन का एक एल्डर लियू चोंगशन के ऊपर गुस्सा हो जाता है और सीधा जाकर इसके ऊपर हमला भी कर देता है। मगर लियू चोंगशन डार्क पावर की हेल्प से अपनी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ा चुका था, इस वजह से वो एक पावरफुल अटैक के साथ इस एल्डर को पीछे धकेल देता है। उसी के साथ लियू चोंगशन एक और मर्तबा अपने ही एल्डर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल टोर्नेडो से हमला कर देता है, जिसको कि एल्डर रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन लियू चोंगशन यहीं पर नहीं रुकता, वो डार्क चेनों का यूज करते हुए अपने एल्डर को उसमें जकड़ लेता है, जिस वजह से अब उसके एल्डर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उसी के साथ वो बुल्डीमन क्लैन के सुप्रीम ट्रेजर को निकालते हुए उससे यहाँ पे एक पावरफुल वेव अटैक कर देता है, जिस वजह से ना सिर्फ ये एल्डर बल्कि बाकी के लोग भी इस वेव से सफर कर रहे थे। वहीं पर होली लॉर्ड इस मौके का फायदा उठा के मार्क्समैन के चेनों से खुद को आजाद करवा लेती है। उसके बाद वो अपने पास से लुओशन क्लैन का एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर निकालते हुए उसको यहाँ पे यूज करने लगी थी, जिस वजह से इस ट्रेजर के कांटेक्ट में आते ही डेथ अभ्यास के लोग मरने लगे। जो देखकर लियू चोंगशन डेथ अभ्यास के बंदे से कहता है कि वो इस जगह पर स्काई ब्रिज का यूज करे, क्योंकि स्काई ब्रिज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो स्काई ब्रिज का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से होली लॉर्ड के अटैक्स को काउंटर कर सकता है। जो सुनकर मार्क्समैन भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिस वजह से होली लॉर्ड का अटैक मार्क्समैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। इधर लियू चोंगशन इसी मौके का फायदा उठा के एक सीक्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से यहाँ मौजूद लोगों के खून इस फॉर्मेशन के अंदर जाने लगे और यहाँ मौजूद लोग तुरंत ही मारे जा रहे थे। जो देखकर बुल्डीमन क्लैन का एल्डर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो लियू चोंगशन से कहने लगा, आखिर तुम अपने ही लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम में बिल्कुल भी शर्म नहीं? तो लियू चोंगशन कहने लगा था, इस जगह पर जिसे पावरफुल बनना है उसे इन सब चीजों से होकर तो गुजरना ही होगा। वैसे भी तुम फिक्र मत करो, जब मैं एक इमॉर्टल बन जाऊंगा तब मैं तुम लोगों की कुर्बानियों को याद रखूंगा। जो कहते साथ ही वो मार्क्समैन के साथ किसी खास तरह के टेक्निक का यूज करते हुए मर्ज हो जाता है, जिस कारण लियू चोंगशन एक बहुत ही खतरनाक डेविल में बदल गया और इसकी पावर भी यहाँ मौजूद सभी लोगों से बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है। अब सभी लोगों को समझ आ चुका था कि वो चाहकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब इमॉर्टल लेडी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके फोर्सफुली खुद की कल्टीवेशन को इमॉर्टल लॉर्ड लेवल तक लेकर जाने की कोशिश कर रही थी। जो देखते साथ ही लियू चोंगशन इस जगह पर इमॉर्टल कल्टीवेटर को समन कर लेता है। दरअसल ये इमॉर्टल कल्टीवेटर की धर्मा बॉडी थी। अब इमॉर्टल कल्टीवेटर इस जगह पे आते हुए बुल्डीमन से कहने लगा, क्या सब कुछ तैयार है? जिसपे बुल्डीमन कहता है, हाँ सब कुछ तैयार है, मगर ये लेडी हमारे रास्ते में बाधा बन सकती है। जो सुनते ही इमॉर्टल कल्टीवेटर होली लॉर्ड को रोकने के लिए उसके ऊपर काफी सारे चेनों से हमला कर देता है। मगर उसी वक्त इस जगह पे होली लॉर्ड को बचाने के लिए लिनफेंग आ गया, जिसने आते साथ ही इमॉर्टल कल्टीवेटर के हमले को ब्लॉक कर लिया। जो देखकर इमॉर्टल कल्टीवेटर लिनफेंग के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसको कि लिनफेंग जेट बटरफ्लाई का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है। अब लिनफेंग होली लॉर्ड की तरफ देखने लगा तो होली लॉर्ड कहती है कि अभी के लिए मुझे कुछ और टाइम चाहिए। जो सुनते ही लिनफेंग होली लॉर्ड के लिए यहाँ पर टाइम बाय करने लगा। सबसे पहले तो वो थंडर ड्रैगन को इस गद्दार बुल्डीमन को संभालने के लिए बोल देता है और वहीं पे लिनफेंग शाओटियन के एंसेस्टर की पावर्स को कुछ देर के लिए उधार लेकर हाफ स्टेप इमॉर्टल किंग लेवल तक पहुंच जाता है। जो देखकर तो होली लॉर्ड भी हैरान हो गई। अब लिनफेंग अपने डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करते हुए इमॉर्टल कल्टीवेटर के ऊपर हमला कर चुका, जिसको कि इमॉर्टल कल्टीवेटर एक पोर्टल का यूज करके लिनफेंग के स्वॉर्ड को कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है। जो देखते साथ ही लिनफेंग मुस्कुराने लगा, क्योंकि लिनफेंग इसी मौके की तो तलाश में था। वो इमॉर्टल कल्टीवेटर को चकमा देते हुए जेट बटरफ्लाई के अंदर ट्रैप कर लेता है। अब जेट बटरफ्लाई के अंदर आने के बाद इमॉर्टल कल्टीवेटर की धर्मा बॉडी समझ चुकी थी कि ये एक लिनफेंग की चाल है, इसलिए इमॉर्टल कल्टीवेटर बिना वक्त जाया किए यहाँ से भागने लगा। मगर उसी वक्त लिनफेंग अपने फायर कूल ड्रोन का यूज करके उसे रिफाइन करने लगा। साथ ही वो कहने लगा, आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरे रहते हुए तुम यहाँ से भाग जाओगे? लिनफेंग के ये कहते ही इमॉर्टल कल्टीवेटर की धर्मा बॉडी पूरी तरह से रिफाइन हो चुकी थी। वहीं पर हम बाहर की तरफ थंडर ड्रैगन को देखते हैं, जो कि लियू चोंगशन से फाइट कर रहे थे। लेकिन लियू चोंगशन स्काई ब्रिज का यूज करते हुए थंडर ड्रैगन के हर अटैक से खुद को बचा ले रहा था। जो देखकर थंडर ड्रैगन उसे छोड़कर सबसे पहले तो उसकी लगाई गई इस जगह पर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेशन काफी सारे लोगों का खून पी के अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर करते जा रहा था। इधर हम लिनफेंग को देखते हैं, जिसने इमॉर्टल कल्टीवेटर की धर्मा बॉडी का काम तमाम करते साथ ही लियू चोंगशन को भी ठिकाने लगाने के लिए उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक पाम से हमला कर देता है, जिसको कि लियू चोंगशन स्काई ब्रिज का यूज करके ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन लिनफेंग की पावर अभी के लिए बहुत ही ज्यादा थी, इस वजह से वो लिनफेंग के इस पाम को ब्लॉक नहीं कर पाता और घायल होकर पीछे आ जाता है। अब वो लिनफेंग को हैरानी से देखते हुए कहने लगा था, क्या तुमने इमॉर्टल लॉर्ड की धर्मा बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया? जिसपे लिनफेंग कोई भी जवाब नहीं देता। वो सीधा फायर फिनिक्स से लियू चोंगशन का गेम ओवर कर देता है। साथ ही वो बुल्डीमन क्लैन के सुप्रीम ट्रेजर को भी रख लेता है। लिनफेंग की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देखकर होली माउंटेन के ओनर कहने लगते हैं, एम्परर मिंग की धर्मा बॉडी इतनी पावरफुल है कि वो इमॉर्टल लॉर्ड को इंस्टेंटली किल कर सकता है। तो आखिर लिनफेंग ने एम्परर मिंग के धर्मा बॉडी को कैसे डिस्ट्रॉय किया? कहीं लिनफेंग की कल्टीवेशन हाफ स्टेप इमॉर्टल किंग तक तो नहीं पहुंच गई? वो अभी यहाँ पे ये सोच ही रहे थे कि तभी हम होली लॉर्ड को देखते हैं, जिनका भी हाल लिनफेंग की पावर्स को देखने के बाद होली माउंटेन के ओनर की तरह ही थी। अब वो लिनफेंग के पास आकर उससे कहने लगे, लिनफेंग तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो, तुम्हारी पावर्स तो बेमिसाल है। मगर लिनफेंग होली लॉर्ड से कहता है कि हमें इन फालतू की बातों को छोड़कर सबसे पहले इस सील को रिपेयर करने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर एम्परर मिंग बाहर आ गया तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम होगा। अभी लिनफेंग का ये कहना ही था कि तभी इस
जगह के सील फॉर्मेशन में क्रैक्स आने लगते हैं। और ये क्रैक्स भी कोई मामूली क्रैक्स नहीं थे, ये टाइम एंड स्पेस के क्रैक्स थे जिसके अंदर से डार्क पावर्स रिलीज हो रही थी। और एम्परर मिंग की भी आवाज आ रही थी। वो कह रहा था कि आखिर तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे इतनी आसानी से किल कर दोगे। उसके ये कहते ही अब इस क्रैक के अंदर से बहुत ही पावरफुल सक्शन फोर्स रिलीज होने लगी, जिस वजह से होली लॉर्ड खुद को संभाल नहीं पाती और इस पोर्टल के अंदर जाने लगती है। मगर वक्त रहते ही लिनफेंग उसे पकड़ लेता है। अब जब लिनफेंग उस पोर्टल के अंदर देखता है तो उसे वहाँ पर फेंगर दिखाई देती है। तो लिनफेंग फौरन से ही अपने विंग्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा इस पोर्टल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने सामने फेंगर को देख पा रहा था, जो कि अभी भी अनकॉन्शियस थी। और वहीं पर इमॉर्टल कल्टीवेटर अपने फ्लेम्स का यूज करके फेंगर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। अब होली लॉर्ड फेंगर को देखकर कहने लगी थी, आखिर ये बच्ची कौन है? जिस पे लिनफेंग कहता है ये मेरी डॉटर है। जो सुन के होली लॉर्ड हंसते हुए कहने लगा था, अच्छा तो ये तुम्हारी डॉटर है, तो फिर चलो मैं तुम्हें मार के तुम्हारी बेटी से रियूनियन करवा देता हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि पहले तो मैं तुम्हारी बेटी को मारूंगा, उसके बाद फिर मैं तुम्हें भी उसके पास पहुंचा दूंगा, जिसके बाद तुम दोनों जी भर के एक दूसरे से मिल लेना। जो कहने के बाद वो डार्क फ्लेम का यूज करते हुए फेंगर को रिफाइन करने लगा। ये देखकर लिनफेंग के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो सीधा इमॉर्टल कल्टीवेटर के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। साथ ही वो उससे कहता है, तुम अपने गंदे हाथ मेरी बेटी से दूर रखो। अब लिनफेंग को उसकी तरफ बढ़ते हुए देखकर इमॉर्टल कल्टीवेटर एक पावरफुल अटैक लिनफेंग के ऊपर कर देता है। लेकिन लिनफेंग बहुत ही आसानी से जेड बटरफ्लाई का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। जो देखते साथ ही इमॉर्टल कल्टीवेटर समझ चुका था कि लिनफेंग की पावर पिछली बार से ज्यादा बढ़ चुकी है, मगर फिर भी वो लिनफेंग से कहता है, तुम जैसा मामूली कल्टीवेटर मेरे सामने एक कीड़े जैसा है, जिसे मैं कभी भी मसल कर रख सकता हूँ। जो कहते साथ ही वो लिनफेंग के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है। अब इससे पहले कि ये स्वॉर्ड अटैक जाकर लिनफेंग को हिट होता, उसी वक्त थंडर ड्रैगन लिनफेंग और होली लॉर्ड को जेड बटरफ्लाई के अंदर समन कर लेते हैं, क्योंकि इमॉर्टल कल्टीवेटर का ये जो अटैक था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था। यह अटैक न सिर्फ लिनफेंग को बल्कि होली लॉर्ड को भी नुकसान पहुंचा सकता था। अब इमॉर्टल कल्टीवेटर के स्वॉर्ड को रोकने के लिए थंडर ड्रैगन उसके ऊपर हमला करने लगे, क्योंकि इमॉर्टल कल्टीवेटर का जो स्वॉर्ड था वो जेड बटरफ्लाई के इनर वर्ल्ड को ब्रेक करता जा रहा था। अब इमॉर्टल कल्टीवेटर के ऐसे रूड बिहेवियर को देखकर थंडर ड्रैगन कहने लगे थे, भले ही तुम्हारी ताकत अभी के लिए बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ये मत भूलो कि किसी वक्त में मैं तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। इस वजह से मेरे पास इसके भी अलावा कुछ ट्रम्प कार्ड्स है, जिनका कि अगर मैं यूज करूं तो फिर तुम्हारा बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अभी थंडर ड्रैगन यहाँ पर ये कह ही रही थे कि तभी लिनफेंग शाओटियन के ग्रेट एंसेस्टर की स्पिरिट का यूज करके इमॉर्टल कल्टीवेटर के स्वॉर्ड को रिफ्लेक्ट कर देता है। जो देखकर इमॉर्टल कल्टीवेटर लिनफेंग से कहने लगा था, अच्छा तो तुम्हारे पास भी कुछ ट्रिक्स है। गाइस, जब इमॉर्टल कल्टीवेटर ये कह रहा था तब उसके साथ साथ फेंगर की भी आवाज आ रही थी, क्योंकि इस वक्त तक इमॉर्टल कल्टीवेटर ने फेंगर की आधी बॉडी पर कब्जा कर लिया था। अब इमॉर्टल कल्टीवेटर बिना वक्त जाया किए शाओटियन के एंसेस्टर के स्पिरिट के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है, जिसको कि वो रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है। अब लिनफेंग खुद को इतना ज्यादा बेबस देखकर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, इसलिए अब वो गुस्से में अपने डिमोनिक पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा था, मेरा खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके क्या मतलब, जब मैं अपने फैमिली मेंबर्स को ही ना बचा पाऊँ। जो कहते कहते लिनफेंग अपनी लाइफ फोर्स को भी बर्न करने लगा। अब लिनफेंग को अपनी लाइफ फोर्स बर्न करता हुआ देखकर थंडर ड्रैगन फौरन से उसे रोकने को बोलते हैं, मगर अब लिनफेंग को रोकने के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि अब लिनफेंग अपना होश खो बैठा। वो धीरे धीरे डीमन में बदलने लगा। साथ ही वो कहने लगा, अगर मुझे अपने लोगों को बचाने के लिए डीमन भी बनना पड़ा तो मैं बनने के लिए तैयार हूँ। जो कहने के बाद लिनफेंग पूरी तरह से एक डीमन में बदल जाता है और बहुत ही तेजी में जेड बटरफ्लाई से बाहर निकलकर सीधा इमॉर्टल कल्टीवेटर के ऊपर हमला कर देता है। अब लिनफेंग के ऐसे खतरनाक डीमन लॉर्ड वाले रूप को देखकर इमॉर्टल कल्टीवेटर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। अब ये इमॉर्टल कल्टीवेटर लिनफेंग के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा और वो जैसे तैसे करके लिनफेंग के अटैक को रोकने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन इसमें उसकी बनाई हुई शील्ड बहुत ही बुरी तरीके से ब्रेक हो जाती है। अब लिनफेंग सीधा इमॉर्टल कल्टीवेटर की तरफ शूट हो जाता है, तो इमॉर्टल कल्टीवेटर भी लिनफेंग को रोकने के लिए उसके ऊपर अपने काफी सारे डार्क चेनों से हमला करता है, लेकिन ये चेन लिनफेंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। इधर थंडर ड्रैगन लिनफेंग के इस एक्शन को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द लिनफेंग की लाइफ फोर्स खत्म हो जाएगी और वो बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाएगा। अब थंडर ड्रैगन को इतना ज्यादा पैनिक करता हुआ देखकर होली लॉर्ड कहने लगी, मेरे पास अपने एंसेस्टर को बुलाने का एक तरीका है, जिसका यूज करके मैं अपने एंसेस्टर को बुला सकती हूँ। जिस पे थंडर ड्रैगन कहने लगे, तो आखिर तुम यहाँ पर किसका वेट कर रही हो, जल्दी से अपने एंसेस्टर को इस जगह पर समन करो। जो सुनते ही होली लॉर्ड अपने पास से एक जेड टोकन निकालकर उसके अंदर अपनी पावर्स ट्रांसफर करके अपने एंसेस्टर को समन करने लगी। उसी वक्त इस जेड टोकन से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी सीधा जाकर आसमान से टकरा जाती है, जिस वजह से यहाँ का माहौल चेंज होने लगा। इधर हम लिनफेंग को देखते हैं, जो कि अभी भी इमॉर्टल कल्टीवेटर के साथ फाइट कर रहा था। उसी वक्त एक पावरफुल मैजिकल स्टाफ सीधा लिनफेंग और इमॉर्टल कल्टीवेटर के दरमियान में आकर गिरता है। अब इस मैजिकल स्टाफ को देखकर थंडर ड्रैगन कहने लगे थे, अरे ये मैजिकल स्टाफ तो उसी भुक्कड़ मंकी का है। उसी वक्त वो कुछ सोचते हुए कहने लगे थे, मगर मैं जितना जानता हूँ इस मंकी का रिलेशन किसी भी गर्ल के साथ बिल्कुल भी नहीं था, तो आखिर ये तुम्हारा एंसेस्टर कैसे हो सकता है। तभी उनके दिमाग में एक लड़की का ख्याल आता है। इस वजह से वो समझ चुके थे कि होली लॉर्ड उसी की डिसेंडेंट है। अब एक पावरफुल वॉइस हंसते हुए कहने लगी थी, बहुत सालों बाद किसी ने मुझे लुओशन ट्राइब से समन किया है, जरा मैं भी तो देखूं कि मुझे समन करने वाला कौन है। जो कहते हैं साथ ही मंकी किंग सीधा होली लॉर्ड के सामने समन हो जाता है। अब इस मंकी किंग को देखकर होली लॉर्ड इसे फुल इज्जत देती है। वहीं पे थंडर ड्रैगन इस मंकी किंग को देखते साथ ही यहाँ से गायब हो गए। अब ये मंकी किंग होली लॉर्ड को देखते हुए कहने लगा था, लिटिल गर्ल क्या तुमने मुझे यहाँ पर समन किया है। तो वो कहती है, हाँ मैंने ही आपको समन किया है, क्योंकि लुओशन ट्राइब खतरे में है। जो सुनकर वो अफसरदा आवाज में कहने लगे, अगर मैं यहाँ पर होता तो किसी की भी हिम्मत
जरूरत नहीं होती लिवोशन क्लैन को हाथ भी लगाने की। ये कहने के बाद वो होली लॉर्ड को गौर से देखने लगा और होली लॉर्ड को देखकर मंकी किंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया, जिस बात से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मंकी किंग का लिवोशन क्लैन के साथ एक डीप कनेक्शन है। अब मंकी किंग खुद को संभालते हुए कहने लगा था आखिर किसकी हिम्मत हुई लिवोशन क्लैन को परेशान करने की। मंकी किंग के वॉइस में इतना खतरनाक हो रहा था कि उससे इमॉर्टल कल्टीवेटर की धर्मा बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो गई, जो देखकर इमॉर्टल कल्टीवेटर को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डेंजर भी फील हो रहा था। इस वजह से वो तुरंत ही अलर्ट हो जाता है। उसी वक्त मंकी किंग जेड बटरफ्लाई से बाहर आकर अपने स्टाफ को समन करते हुए इमॉर्टल कल्टीवेटर की ओर पॉइंट करके कहता है, क्या वो तुम हो जिसने लिवोशन क्लैन को परेशान कर रखा हुआ है। अब इस मंकी किंग को देखते साथ ही इमॉर्टल कल्टीवेटर की फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि वो इसे देखते साथ ही पहचान चुका था। वो कहने लगा तुम तो ग्रेट सेंट हो। उसके ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।